हम देख रहे हैं ज्योग्राफी यूपीएससी 2022 प्री सोल्ड पेपर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा स्टेटमेंट है केरल को पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केरल में। तीसरा है गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाशीय वोल्टेज परियोजना है, सौर प्रकाश से युक्त वोल्टेज परियोजना है। तो इस में जो है सेकंड स्टेटमेंट सही है, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान में भारत का भड़ला सौर पार्क विश्व का विशालतम सौर पार्क है। भारत का विश्व की 4th सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता रखता है भड़ला सोलर पार्क। तो यहाँ गुजरात का नाम लिखा है, गुजरात का, जबकि राजस्थान में है। केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विश्व का पहला हवाई अड्डा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 150.4 करोड़ की लागत से निर्मित भारत के विशालतम तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली उत्पादन प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाएगा कि गोवा में नहीं है भारत का विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टेज परियोजना, बल्कि तमिलनाडु की है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? कौन सी प्रजातियां? चींटी, तिलचट्टा, केकड़ा या मकड़ी? तो इसमें आंसर हो जाएगा चींटी। चींटी कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। कुछ अन्य कीट जैसे दीमक, भ्रमर व मार्च पेराविंकल भी कवक के कृषक के रूप में इनको जाना जाता है। तिलचट्टा जो है खतरनाक कीट की श्रेणी में आता है। कौन आता है? तिलचट्टा। तिलचट्टा कॉकरोच जो है उपगण ब्लाटोडिया के अंतर्गत आते हैं, जो सुपर गण डिप्टोप्टेरा के अंतर्गत आता है। तिलचट्टे आमतौर पर जीवित रहने के लिए गर्म गहरे रंग की और नम जलवायु पसंद करते हैं। केकड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इसे 20 जून 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय होर्सशू केकड़ा दिवस मनाने का फैसला किया। ओडिशा भारत में इनका सबसे बड़ा पर्यावास स्थान है। यह जो केकड़ा है वन संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल 4 में है, जिसके तहत अशुनाल केकड़े को पकड़ना और मारना अपराध बताया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अशुनाल केकड़ों के पर्यावास को उनके संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। मकड़ी जो है पिकॉक पैराशूट स्पाइडर गूटी टारेंटुला के रूप में जानी जाने लगी। मकड़ी को तमिलनाडु के विलप्पुरम जिले में मक्कमलाई रिजर्व फॉरेस्ट में देखा गया था। यह मकड़ी जीनस पोसिलोथेरिया से संबंधित है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। इस मकड़ी को भारत के लिए स्थानीय के इस प्रजाति का ज्ञात आवास पूर्वी घाट में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में नंदियाल के पास अवक्रमित वन है। कहाँ पे है? नंदियाल के पास, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेनकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? पहला स्टेटमेंट है, प्रायः माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किस देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। दूसरा, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। तीसरा है, वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। चौथा जो स्टेटमेंट है वह है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वाभाविक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर अपना दावा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेनकाकू द्वीप विवाद से संबंधित है स्टेटमेंट 2। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है, चीन और जापान के बीच में, इसलिए
स्टेटमेंट 2 राइट है। सेनकाकू द्वीप समूह के संबंध में, यह जापान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य ताइवान के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप कृत्रिम द्वीप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक द्वीप है। यह 8 निर्जन द्वीपों का समूह है। तो स्टेटमेंट 1 इसलिए रॉन्ग होगा कि यहाँ इसको कृत्रिम द्वीप बताया गया है जबकि ये प्राकृतिक है। जापान व चीन सेनकाकू द्वीप के निर्जन द्वीपों पर अपने स्वामित्व का दावा करते हैं। अमेरिका ने सेनकाकू द्वीप पर स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित नहीं किया, लेकिन अमेरिका और जापान सैन्य बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। तो ये स्टेटमेंट 3 इसलिए रॉन्ग हो जाएगा कि यह स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा यहाँ स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर जापान और अमेरिका की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सेनकाकू द्वीप के संबंध में अस्वामिक भूमि जैसा कोई फैसला नहीं दिया। और ये 4th स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है जो अस्वामिक भूमि घोषित करे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है जलाशय, दूसरी तरफ है राज्य। अब हम इस पर विचार करेंगे। घाट प्रभा तेलंगाना में बताया गया है, गांधी सागर एमपी में, तीसरा है इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में और चौथा है मेथन छत्तीसगढ़ में। तो इसमें क्या देखना हमें कि इनमें से उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित नहीं हैं, कितने युग्म सुमेलित नहीं हैं। तो पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, दूसरा है गांधी सागर बिल्कुल एमपी में ही स्थित है। गांधी सागर कहाँ स्थित है? मंदसौर जिला एमपी में। घाट प्रभा जलाशय कर्नाटक के बेलगामी जिले में, जहाँ हिट्टड़गल बांध स्थित है जो जल विद्युत और सिंचाई से संबंधित है। 1977 में हिट्टड़गल बांध बना था। गांधी सागर बांध की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी 7 मार्च 1954 को। इंदिरा सागर बांध यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। मेथन बांध झारखंड में स्थित है, बराकर नदी के तट पर। तो घाट प्रभा कहाँ स्थित है? घाट प्रभा स्थित है कर्नाटक में। इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। और मेथन कहाँ स्थित है? यह स्थित है झारखंड में, ना कि छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 7 है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है ये? इसका आंसर है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो विभिन्न सरकारों की जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करता है। वह वैश्विक रूप से सहमति के आधार पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों का अनुसरण करना है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है त्रिपुरा। इनमें से क्या देखना था हमें कि आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य जो फेमस है, आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य जहाँ चाय का उत्पादन होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए उनमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें है दूसरा केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा त्रिपुरा। तो ये केवल 3 राज्य हैं जहाँ पर आमतौर पर चाय उत्पादन किया जाता है, चाय उत्पादक राज्य के रूप में फेमस है।